हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाता है। अब ये दो मेन रीजन की वजह से होता है। जब हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है, इसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। एंड जब हार्ट प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाता है, तो इसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब इन दोनों ही कंडीशन में ब्लड लंग में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप हो जाती है और लंग में कंजेशन हो जाता है। इसीलिए इसी कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस किस को अफेक्ट करता है? ये कंडीशन मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो बॉडी की नीड्स पूरी ना होने की वजह से अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है, इतने सारे लोग सीएसएफ से अफेक्टेड क्यों होते हैं? इसका आंसर है कई तरह के हार्ट डिजीजेस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हार्ट डिजीजेस है, जैसे इस्चेमिक हार्ट डिजीज या तो वल्वुलर डिजीज। ये सारी डिजीज हार्ट की जो पंप करने की एबिलिटी है उसको ग्रेजुअली कम कर देता है, और धीरे धीरे हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर पढ़ेंगे सबसे पहले। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है? जब हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसी को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 40% से भी कम हो जाती है ना। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन होता है हार्ट के एक पंप करने पे जितना ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, उसी के परसेंटेज को बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हार्ट की एक पंप से बाहर निकलने वाला ब्लड। और एंडास्टोलिक वॉल्यूम है पंप होने से पहले हार्ट में टोटल भरा हुआ ब्लड। अब हमारा इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करने के बाद जितना भी रिजल्ट आएगा, वो अगर 50 to 70% के अराउंड है तो वो नॉर्मल है, और अगर 40% के अराउंड है तो वो बॉर्डर लाइन पे है, और अगर 40% से भी नीचे आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इजी ना। अब हम देखते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है। इस कंडीशन में हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाता, जिस वजह से ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं हो पाती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल या तो स्टिफ हो जाती है या तो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? डायस्टोलिक फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन मोस्टली नॉर्मल ही रहती है। पर ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि डायस्टोलिक फेलियर में जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाती है, एंड हमारा जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाती है। अब क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दोनों कम हो जाती है, इसीलिए इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसका परसेंटेज नॉर्मल के आसपास होगा। अब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल में एबनॉर्मल फीलिंग होती है, तो इसका प्रीलोड बहुत कम हो जाता है। अब प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड होता है कॉन्ट्रैक्शन के पहले वेंट्रिकल में जो ब्लड होती है उसको प्रीलोड कहा जाता है। हमने ये तो देख लिया कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है। अब हम हार्ट की लोकेशन के ऊपर बेस करके हार्ट फेलियर के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले, अगर जब प्रॉब्लम लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और अगर प्रॉब्लम राइट साइड की वेंट्रिकल में होती है तो उसको हम बोलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर।
और अगर दोनों वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हुई तो हम उसको बोलेंगे बाइवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर नॉर्मली लंग को अफेक्ट करता है, पर क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड के हार्ट में ब्लड कहाँ से आती है? लंग से। तो अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो तो लंग में कंजेशन हो जाएगी, यानी पल्मोनरी कंजेशन। और अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ तो उसका इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होते हुए राइट साइड के हार्ट में आती है। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ उस वजह से सिस्टेमिक वेन कंजेशन होगा। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का क्या क्या कॉज हो सकता है? सबसे मोस्ट कॉमन कॉज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है? जो मायोकार्डियम है वो डैमेज हो जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सबसे कॉमन जो कॉज है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेक बिल्डअप हो जाता है, यानी फैट डिपॉजिट होने लगता है। इस वजह से ब्लड हार्ट तक पहुंच नहीं पाता और हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। इसके अलावा आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस में जो आयोटिक वॉल्व है वो नैरो हो जाती है और वहां से प्रॉपर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड नहीं जा पाती है। इसके अलावा आयोटिक रिगर्जिटेशन, जिसमें आयोटिक वॉल्व प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती, तो आयोटा से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में बैक फ्लो करता है। हमारा कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, ये दो टाइप के होते हैं, डायलेटेड एंड कंस्ट्रिक्टिव। दोनों ही केस में हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। इसके अलावा एरिथमियाज, डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन, इन इन केस में भी हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। अब हम पढ़ेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर के कॉज। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्यों होता है? सबसे कॉमन कॉज है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये देखा गया है कि जितने भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उसका सबसे मेन कॉज होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसमें लंग में इतना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है कि राइट वेंट्रिकल से प्रॉपर तरीके से ब्लड लंग तक पहुंच नहीं पाता, जिस वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व डिजीज। ट्राइकस्पिड और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। क्रोनिक लंग डिजीज जैसे कोर पल्मोनल। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोई भी थ्रोम्बस जो बॉडी के किसी और पार्ट से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए लंग में आके स्टक हो जाती है, जिस वजह से लंग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हम साइन एंड सिम्टम्स को भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इससे हमें समझने में आसानी होगी कौन से सिम्टम्स कौन से टाइप के हार्ट फेलियर की वजह से होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का देखते हैं। इसमें पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है, मतलब लंग में फ्लूइड ओवरलोड हो जाती है। क्रैकल साउंड सुनाई देगा ऑस्कल्टेट करने पे, क्योंकि एल्वियोलाई में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाती है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, इसमें जब भी पेशेंट सोता है तो उसके 1-2 घंटे में ही पेशेंट को कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग फीलिंग होगी, जिस वजह से उसकी नींद टूट जाएगी। व्हीजिंग साउंड आएगा क्योंकि लंग में फ्लूइड की लेवल बढ़ गई है। एक्सर्शनल डिस्निया, कोई भी एक्टिविटी करने पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ऑर्थोप्निया, जब भी पेशेंट लेटेगा तो उसकी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कफ होगी, ब्लड टिंटेड स्पूटम, यानी स्पूटम में ब्लड होगा। टैकिप्निया, टैकिप्निया क्या होता है? पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा, मतलब रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। टैकिकार्डिया, पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा।
साइनोसिस, क्योंकि लंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस वजह से साइनोसिस होगा। एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। फटीग होगा पेशेंट को। अब हम देखेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। सबसे पहला तो डिस्टेंट जुगुलर वेन, क्योंकि राइट साइड हार्ट फेलियर में हमारी सिस्टमिक वेन में कंजेशन हो जाता है जिस वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंट हो जाएगा। एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन भी साइज में बड़ी हो जाएगी जिसको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। एसाइटिस, पेट में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाना। एडीमा, क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगी जिस वजह से पेशेंट को एडीमा होगा। क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो पेशेंट का वेट भी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेन्स ऑफ जीआई डिस्ट्रेस, पेशेंट को जीआई डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक पल्मोनरी कंडीशंस हो सकता है जैसे सीओपीडी। एनोरेक्सिया, मतलब पेशेंट को भूख कम लगेगी। पेशेंट को फटीग महसूस होगा। अब हमने ये देखा कि राइट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब ये क्यों होता है पहले हम ये समझते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में ब्लड लेफ्ट टू राइट में शंट होता है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्रॉनिक लंग डिजीज होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट प्रॉपर काम ना करने की वजह से लंग में फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगेगा। अब फ्लूइड की लेवल बढ़ने के कारण लंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। इस वजह से लंग ठीक से ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो बॉडी में O2 का लेवल कम हो जाएगा यानी हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब उसकी वजह से पल्मोनरी एट्रियल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इवेंचुअली पल्मोनरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा एंड पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी और फेलियर होगा। इसको ही बोला जाता है कोर पल्मोनल, जो राइट साइड हार्ट फेलियर का बहुत कॉमन रीजन है। अब हम देखेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट को क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले इकोकार्डियोग्राम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, चेम्बर के साइज और वॉल में कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। के बाद हम ईसीजी करेंगे जिससे एरिथमिया या तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज का पता चलेगा। हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, इससे लंग में फ्लूइड एक्युमुलेशन है कि नहीं वो पता चलेगा। हार्ट की साइज पता चलेगी कि हार्ट साइज में नॉर्मल है या फ्लूइड बिल्डअप की वजह से साइज में बढ़ गया। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे जिससे कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं हम वो देख सकते हैं। हम ब्लड टेस्ट करेंगे। अब ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, किडनी और लिवर फंक्शन चेक करेंगे, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड लेवल चेक करेंगे जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सीवियरिटी पता चले। हम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जिससे चेक करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के टाइम हार्ट कैसे फंक्शन करता है। अब हम हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट क्या करेंगे। हम बहुत इजी एक निमोनिक से याद रखेंगे, अनलोड फास्ट, यू से अपराइट पोजीशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। एन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन जो ब्लड वेसल को डायलेट करती है। एल से लेसिक्स, लेसिक्स यूरिन आउटपुट को बढ़ा के बॉडी में जो फ्लूइड एक्युमुलेशन है उसको कम करती है। ओ से क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि लंग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ए फॉर एसी इनहिबिटर, ये एक टाइप की एंटी हाइपरटेंसिव होती है जो हार्ट का वर्कलोड कम करता है। डी फॉर डिगॉक्सिन, अब डिगॉक्सिन का क्या काम होता है, अगर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है जिसमें हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाती है तो डिगॉक्सिन हार्ट के पंप करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। एफ से फ्लूइड, हमें फ्लूइड को डिक्रीज करना होगा। ए फॉर
आफ्टर लोड को कम करना होगा। एस फॉर सोडियम रिस्ट्रिक्शन, हमें पेशेंट को सोडियम रिस्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। टी फॉर टेस्ट, टेस्ट में हमें पेशेंट के डिकॉक्सिन लेवल, एबीजी, पोटेशियम लेवल, ये सब कुछ टेस्ट करना होगा। ये यही था हमारा आज का टॉपिक, हार्ट फेलियर इन कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।